हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे होंगे। ओके, आपके लव लाइफ, आपके करियर, आपके हेल्थ के लिए कैसे होंगे ये नेक्स्ट 7 डेज। सो 2 ऑप्शन है यहाँ पर। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 1 में। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है, आप ऑप्शन नंबर 2 है। अपने ऑप्शन को आराम से सेलेक्ट कर ले, फिर टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट। हेलो ऑप्शन नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया। इट मीन्स कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे होंगे। ओके, क्या चीज़ें होंगी नेक्स्ट 7 डेज में, आपके करियर, आपके लव लाइफ, हमें जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। एंड क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखिए, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। और जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज के लिए, आप इसे वैलिड समझ सकते हैं। तो आप कभी भी इसे देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, एंड फिर ये नेक्स्ट 7 डेज के लिए वैलिड होगी जब भी आप देख रहे हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। लेट्स सी आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे होंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है, कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू इंटेंजल यू, द स्पाइडर। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे होने वाले हैं। वी हैव रन फ्री, and now we have breathe deeply with high and low. ऑप्शन नंबर 1 मुझे दिख रहा है, इन नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी टेंशन को अपने बॉडी से, अपने माइंड से रिलीज करने वाले हैं। यस, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हो रहे थे। वी हैव कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू इंटेंजल यू। तो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा वरीड होना, टेंस्ड होना, और कुछ हो सकता है आपके साथ ऐसे सिचुएशन हुए हो, लाइक आपका कोई काम ना बना हो, या फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशन आपके साथ हो सकते हैं, करेंटली चल रहा है, जो कि आप जैसा सोच रहे थे वो वैसा नहीं हो रहे थे। ठीक है, चाहे वो आपका करियर है, आपकी रिलेशनशिप है, कुछ भी है, बट आपकी लाइफ के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही थी, जिसके वजह से आप काफ़ी टेंशन में थे। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप उन टेंशन को रिलीज़ कर रहे हैं, उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं इन नेक्स्ट 7 डेज पे। एंड देन वी हैव रन फ्री। तो समवेयर आप सरेंडर के मोड में आने वाले हो, या तो फिर आप ऐसा सोचने वाले हो कि ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी इस टाइम पे आप चीज़ों को जैसे वो हो रहा है उसे वैसे होने दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप जितना सोच रहे हो चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वी हैव इंटेंजल यू। ओके, तो इन नेक्स्ट 7 डेज में डेफिनेटली आप चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दोगे, अनफोल्ड होने दोगे। ठीक है, लाइक आप वेट करोगे कि चीज़ें कब खुद से खुद ठीक हो जाए। ओके, समटाइम्स हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ या समय के ऊपर छोड़ देना होता है। तो इस टाइम पे नेक्स्ट 7 डेज में डेफिनेटली आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को समय पे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सिचुएशन के लिए दिख रहा है कि आप जितना कोशिश कर रहे हो चीज़ों को सुलझाने की, ड्यू टू योर ओवर थिंकिंग और फियर, आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा उलझाते हुए दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज में आप ये चिंता, इससे बाहर निकल रहे हो, स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को टाइम के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस दिख रहे हैं हमें। आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1, ओके, वी हैव हीलिंग, किंग ऑफ कप्स, एंड यस, यहाँ पे सिमिलर एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स की, और यहाँ पे रिबेल है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ वी विल टेक मोर कार्ड्स।
आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे होने वाले हैं, क्या चीज़ें होंगी। वी हैव गिल्ट, रिन्यूअल एंड देन वी हैव रिलीज। bittersweet, expansion, quest, miracle and recovery. For some of you यहाँ पे हो सकता है आपकी सेहत अच्छी नहीं चल रही है, because we have this card recovery and after that we have healing. Okay? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं चल रही, आप सेहत को लेके काफ़ी परेशान हो. Okay? तो यहाँ पे रिकवरी, आपकी सेहत में सुधार होती हुई दिख रही है. या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके घर में कोई ऐसे बड़े पर्सन है, लाइक बुजुर्ग पर्सन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, तो उनकी सेहत यहाँ पे अच्छी होती हुई दिख रही है. वी हैव हीलिंग एंड रिकवरी. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी डॉक्टर से मिले हो या किसी ऐसे पर्सन से मिले हो और आपको फील हो रहा था कि जो मेडिकेशन आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को आप दे रहे हैं वो उनके ऊपर असर नहीं कर रही है. तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट 7 डेज में आप पॉजिटिव चेंजेस देखोगे. और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्थ में सुधार यहाँ पे है, ठीक है. ये आपकी भी हो सकती है और कुछ ऐसे लोगों की भी हो सकती है जिनके लिए आप वरीड हो. सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, लाइक आपके ऊपर किसी ने या तो कोई इल्ज़ाम लगाया था या तो आपको ब्लेम किया था. और यहाँ पे नज़र आता है बिना वजह ब्लेम करना, जैसे कि आपने कुछ गलती ना की हो या तो फिर हो सकता है जिसने आपको ब्लेम किया है उसी की गलती है, बट वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो और इस वजह से उस पर्सन ने आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया है. तो बहुत टाइम से हो सकता है आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो. ओके और ये सिचुएशन ऐसे हो सकती है वर्क प्लेस पे, कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड या आपके घर में कोई ऐसे पर्सन, ठीक है. अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग सिचुएशन है, बट डेफिनेटली यहाँ नज़र आता है कि कुछ लोगों को आपके ऊपर किसी पर्सन ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि गलती सामने वाले की थी, बट वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. तो इस टाइम पे वो चीज़, वो फीलिंग ऑफ गिल्ट आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं. डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेस को रिलीज करना दिख रहा है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप गिल्ट को रिलीज कर रहे हैं. और विद द रिबेल कार्ड यहाँ पे नजर आता है आप ट्रुथ को सामने लाने की कोशिश करोगे, या तो आप ये चीज़ें उस पर्सन को बोलोगे कि गलती आपकी नहीं है और सिचुएशन की ट्रुथ, सिनेरियो की ट्रुथ कुछ और ही है, ठीक है. और सम ऑफ यू डेफिनेटली विद द हीलिंग कार्ड एंड रिन्यूअल आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं. और कुछ लोगों को अगर किसी तरह की सर दर्द या कोई और परेशानी थी, हेडेक, माइग्रेन, ठीक है, उस चीज़ में काफ़ी रिलीफ मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है. हो सकता है आप इन 7 डेज में या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हो, मेडिटेशन करने वाले हो, ओके, या किसी हीलर से मिलने वाले, किसी डॉक्टर से मिलने वाले, और आपको काफ़ी अच्छा फील होता हो यहाँ पे दिखेगा. एंड अगर हम साइंस की बात करें तो एरीज यहाँ पे नज़र आता है. फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंस नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी, लेट मी यूज दिस डेक. आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में. वी हैव स्पिरिट, इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म, ईगल. और फिर हमारे पास आया है कम्युनिकेशन का कार्ड. आपके लिए नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. 15 कैन बी इम्पॉर्टेंट. वी हैव रेवन, मैजिक, कोइंसिडेंट एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स यहाँ पे आए आपके लिए. लेट मी टेक मोर कार्ड. अटैचमेंट, हॉस्टिलिटीज एंड कम्युनिटी. बॉटम में आपके लिए कॉर्नुकोपिया है. 6-7 चक्र आर्कएंजल, यूरियल. आफ्टर दैट वी हैव थिंकिंग मैन. एंड यहाँ पे फिर से हमारे पास रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, ठीक है. तो आप में से कुछ लोग हो सकता है इन 7 डेज में या तो फिर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, इस तरह से आप खुद को उस चीज़ में ढालने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन 7 डेज में आप करोगे, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ है. या तो फिर आपको, मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ ना कुछ आपको ना पुल फील होगा इन चीज़ों की तरफ. लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, फिर हमारा ध्यान उस पर से हट गया, और जब सही टाइम आता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से हमारे ऊपर में, ठीक है ना, कुछ हमारे साथ ऐसा होता है और हम पुल फील करते हैं उस चीज़ की तरफ. लाइक आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा और यूनिवर्स चाहती होगी कि आप उस काम को करो. तो डेफिनेटली आपको बार बार कुछ साइंस और सिंबल्स यहाँ पे मिलते आपको नज़र आएंगे, ओके. मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है इन 7 डेज में आपको कुछ ना कुछ कोइंसिडेंस या कुछ ऐसे इवेंट्स नज़र आएंगे. लाइक कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं
और किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो और सडनली आपको उसी से रिलेटेड आपके सामने कुछ ना कुछ आपको सिग्नल्स सिंबल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको फील होगा कि लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो काम करो, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है आपको इस चीज़ के लिए आप पुल फील करो मेडिटेशन और योगा करने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको पुश करेगी इस रास्ते। बिकॉज आई कैन सी इन 7 डेज़ में आपको कुछ ना कुछ ऐसे काम की तरफ आप पुल फील करने वाले हो, ओके। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा, पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी। आप मेडिटेशन योगा चैंटिंग इस तरफ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए है अटैचमेंट एंड हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड। तो आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और यहाँ पे नज़र आता है विद द हॉस्टिलिटीज़ आप फाइट कर रहे हैं, ओके। फाइट कर रहे हैं कुछ लोगों की वजह से। कुछ ऐसे लोग हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जो आपके लिए चैलेंज आपके ऊपर इम्पोज करे, लाइक आपके ऊपर चैलेंजेस आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आता दिख रहा है। आप सभी लोगों के साथ मिल के बैठ के बात कर रहे हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, क्लियर हो रही है। और कुछ ना कुछ यहाँ पे अटैचमेंट है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी हो सकता है, आप बहुत रो रहे थे और बहुत ओवर स्ट्रेस्ड थे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और यहाँ पे दिखता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपके बहुत सारे लोगों से कोई झंझट हो गए थे, किसी तरह का कोई टेंशन, कोई मिसकम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग हियर। एंड नाउ आई कैन सी यहाँ पे जो मैसेज बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, सामने आ रहा है, वो ये है कि आप ना इन 7 डेज़ में, जैसे कि मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि आप चीज़ों को टाइम पे छोड़ दोगे कि जैसे टाइम उसे हैंडल करे, ठीक है। समय के साथ चीज़ें खुद ठीक हो जाए या तो खुद सॉल्व हो जाए। और समवेयर यहाँ पे आपको वी हैव स्पिरिट इंटीग्रिटी एंड कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म। आप हो सकता है काफ़ी ऐसे पर्सन हो जो डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, सिंबल साइन और यूनिवर्स में भी आपको कुछ कहना चाहती हो। आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो और उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी रहते हो, ठीक है। तैयार रहते हो आप कि यूनिवर्स आपको कोई सिंबल सिग्नल्स दे रही है तो आप उसको समझ सको, ना कि उसको इग्नोर करो। तो इन 7 डेज़ में आपने जो ट्रस्ट बनाया है उसका आपको रिजल्ट्स दिखेगा, या तो फिर आपको डेफिनेटली फील होगा कि चीज़ें सही हो जाएंगी टाइम के साथ, ओके। तो वो ट्रस्ट, वो पॉजिटिविटी आपके भीतर आती हुई दिखेगी। वी हैव कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म। तो समवेयर आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो आपके एंजल्स से और हायर पावर से। और इस चीज़ का आपको मे बी प्रूफ दिख सकता है, कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है, बिकॉज वी हैव मैजिक एंड कोइंसिडेंस। तो आपके सामने कोई कोइंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कोई पुराने फ्रेंड या किसी के तरफ से आपको कॉल आ सकता है। वी हैव कम्युनिकेशन। तो आपको कोई ना कोई कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी या कोई पुराने वर्क प्लेस पे आपको वापस से बुलाया जा सकता है। कुछ वैसी चीज़ें यहाँ पे देखोगे। 19 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपका बर्थ डेट हो सकता है एंड 26 कैन बी योर बर्थ डेट, 7 कैन बी योर बर्थ डेट। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिखती है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आफ्टर दैट वी विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम द चैट्स ऑल्सो। आपके लिए क्या गाइडेंस है। Yes, we have that end of a tough cycle approaches full moon in Capricorn. आप Capricorn हो सकते हैं दोस्तों। Step out of your comfort zone. Balance, yes, balance spirituality and practicality. तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, Pisces, Capricorn, एंड आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है दैट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और आपने जो पहला वाला कार्ड लिया था वो था कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू इंटेंजल यू। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने कंफर्ट जोन में हो और आप उससे बाहर नहीं आना चाह रहे, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप किस तरह से उस काम को कर सकते हैं, ये काम आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट यू शुड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ नया करना या कुछ नए ऑफर आपके सामने आ रहे हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई नया जॉब या कुछ ऐसा ऑफर आया तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट उसके बारे में सोच सकते हैं और सिर्फ डर के कारण ना रुके रहे। और यहाँ पे है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हो
और समवेयर आपको फील होता है कि एनर्जीज पूरी ड्रेन हो गई आपके काम के चलते या फिर इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, तो आप शांति की खोज में जा सकते हैं, ठीक है। और शांति की खोज में जाने का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा समय अकेले बिताओ जहाँ पर आपको थोड़ा शांति मिले। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे माइग्रेन की प्रॉब्लम या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वी हैव अटैचमेंट, तो आपकी हेल्थ हो सकता है अच्छी नहीं चल रही है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको शांति मिले। एंड डेफिनेटली एंजल्स भी चाहते हैं दैट आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बनाओ। तो डेफिनेटली आपको ये बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और देन वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी न किसी ऐसे सिचुएशन को आप बहुत दिनों से फाइट कर रहे हो, वो सिचुएशंस खत्म होने वाली है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो इन 7 डेज में कोई ना कोई बहुत दिनों से चली आई परेशानी खत्म होगी आप। नाउ वी विल टेक मोर मैसेजेस फ्रॉम द चिट्स। आपके 7 डेज कैसे होंगे, क्या चीज़ें होंगी। आपके लिए आया है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आप किसी चीज़ से डर रहे थे, आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, वी हैव दिस कार्ड हॉस्टिलिटीज़, तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल रिसीव हेल्प। तो हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो, उस सिचुएशन में आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप अकेले फाइट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आफ्टर दैट वी हैव यू विल रिसीव हेल्प, तो आपको हेल्प सेंड किए जाएंगे। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ओके, कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई कुछ ना कुछ, वी हैव कम्युनिटी, तो आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है एंड आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव लव, तो आपको प्यार मिलेगा। ओके, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके स्पाउस, आपके लव पार्टनर, ठीक है, आपको प्यार मिलेगा इन जनरल। एंड देन वी हैव हाउस, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने घर को विजिट करेंगे, कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, घर जा सकते हैं, घर पे कोई सेलिब्रेशन है, घर को आप लौट के आ रहे हैं, वैसा कुछ यहाँ पे दिखता है। ओके, हाउस कैन बी इम्पॉर्टेंट। और हो सकता है आपके घर में कुछ टेंशन्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो खत्म होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हाउस है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर हाउस कुछ होगा, ठीक है। लाइक हो सकता है आप अपने घर की रिनोवेशन करा रहे हो, घर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ है। मेंटल क्लैरिटी, तो किसी सिचुएशन के ऊपर में आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर ले। एंड यस, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके करियर, आपके वर्क, आपके लव लाइफ के लिए कैसे होंगे, ठीक है। आपके लिए क्या चीज़ें होंगी इन नेक्स्ट 7 डेज में। सो रीडिंग का टॉपिक ये है और ये रीडिंग आप सभी देख सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। और टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आप देख रहे हो तो फिर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी, चाहे वो आप किसी भी मंथ देख रहे हो, किसी भी ईयर देख रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट कि जनरल रीडिंग है, आपके साथ हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए और हो सकता है कुछ मैसेज रेजोनेट हो, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके कमेंट करें, मुझे बताएं कैसे लगी रीडिंग। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं। अच्छा, वी हैव द फर्स्ट कार्ड, द बियर emerge from your cave. Use your inner and outer eyes and ears and you will really see. आप में से कुछ लोग फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, जिम जाना काफ़ी पसंद हो सकता है, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं उस चीज़ के लिए, ये भी यहाँ पे दिखता है। टेक अप द रीन्स ऑफ योर लाइफ। सो ऑप्शन नंबर 2, मुझे यहाँ पे एनर्जी सेंस हो रही है लाइक वैरियर टाइप। ओके, आप वैरियर टाइप हो सकते हैं। सो वैरियर टाइप कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपने अपने लाइफ में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है कि आपको आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं, ठीक है। और हो सकता है बहुत कम एज में लगा हो या कुछ भी है, ठीक है। बट आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपके ये एक्सपीरियंसेस है कि आपके लाइफ में आपने बहुत बड़े बड़े झटके देखे हैं।
फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है आपको किसी ने या तो फिजिकली अब्यूज़ किया था, किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे थे, या आपके लाइफ इन जनरल में हो सकता है आपको फिजिकली अब्यूज़ किया गया हो, आप उस चीज़ से ओवरकम करके आए हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत मेजर कुछ रहा हो, या पास्ट में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो कि किसी एक्सीडेंट से, मेजर एक्सीडेंट होते होते बचा है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि ये चीज़ें होंगी, मैं बता रही हूँ कि ये पास्ट में एनर्जीज ऐसी आपकी रही है और ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। बट येस, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे हो, और फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा काम करते हो अभी जहाँ पर आपको आप बैरियर और प्रोटेक्टर की तरह हो, पुलिसमैन, आर्मी, या आप तैयारी कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़, जिमिंग, स्पोर्ट्समैन आप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, इनर एंड आउटर, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो, वी हैव द आउल, आपकी विजडम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती है। ऑप्शन नंबर 2 मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, इन नेक्स्ट 7 डेज में बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। घर से बाहर निकलेंगे कहने का मतलब हो सकता है आप बहुत दिनों से घर पे ही हो, किसी वजह से आपके काम में छुट्टी थी, कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। आप घर में थे और आप अभी घर से बाहर निकलोगे, हो सकता है आप ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो कहीं पे, ठीक है। तो इस टाइम पे नज़र आता है कि आप इन नेक्स्ट 7 डेज में बाहर निकल रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आप कहीं बाहर जा सकते हैं अपने स्टेट, सिटी, कंट्री से, बट डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट नज़र आता है, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हैं, कुछ नया सीख भी सकते हैं, या तो फिर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, बुक्स के साथ आपका टाइम जाने वाला है, एग्जाम्स हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे वैसा नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे ना आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ होगा, हो सकता है कुछ लोग किसी काम को सेलेक्ट करने वाले हैं, कुछ डिसाइड करने वाले हैं कि ये चीज़ें आपके करियर में होंगी, या तो फिर आपका ऐसा लाइफ होगा, कुछ मेजर डिसीजंस आप लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और हो सकता है आप कुछ ऐसे डिसीजंस भी लो जिसमें आपकी रजामंदी नहीं हो, बट पेरेंट्स की ज़्यादा मर्जी हो, इसलिए आप वो काम करोगे या डिसाइड करोगे कुछ चीज़ों को। तो हो सकता है आप किसी पर्सन को शादी के लिए हाँ बोलोगे, एंगेजमेंट के लिए हाँ बोलोगे, या कोई करियर हो सकता है, कुछ मेजर डिसीजंस आप लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। अभी हम और भी कार्ड्स देंगे और देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे होने वाले हैं, बट यहाँ पर अभी आपके लिए ये एनर्जीज आ चुकी है। लेट्स सी। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन, नंबर 28। आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। वाओ, वी हैव दिस कार्ड विजडम, एंड यहाँ पे आउल का कार्ड है, और आउल भी रिप्रेजेंट करता है विजडम को, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो विजडम है ना वो ग्रो कर रही है, लाइक आपकी अंदर नॉलेज आ रही है, ओके। आप जिस भी प्रोसेस से अभी गुजर रहे हो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो सकता है आप अभी एक स्टूडेंट हो, और आने वाले टाइम में, इवन हम यहाँ पे 7 डेज की रीडिंग कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज दिखाए जा रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत मेजर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये इसलिए भी हो रहा है, कुछ लोग नया कुछ सीख रहे हैं, किसी कोर्स में आप इनरोल्ड हो, मे बी आप मेडिकल स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी और चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके अंदर बहुत विजडम आ रही है, ओके। और इस विजडम के दौरान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की आपके अंदर सेवा भावना जाग रही है, लोगों को सर्व करने की भावना, दया भावना, ठीक है, सिचुएशन को एनालाइज करने की भावना। तो ये चीज़ें आपके अंदर ग्रो हो रही है, एंड डेफिनेटली इन 7 डेज में आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज़ करोगे, ठीक है। आपके सामने कुछ किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी एनिमल की, किसी बच्चे की, किसी नीडी पर्सन की, हो सकता है आप डॉक्टर हो, नर्स हो, और अगर नहीं हो इवन देन आप किसी की मदद कर सकते हैं, ओके। कोई डोनेशन भी हो सकता है आप करने वाले हो, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप किसी हॉस्पिटल में हो अभी, या फिर ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है, और आप रिलीज हो गए, आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल से या कहीं और से, या हो सकता है आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है बहुत दिनों से, तो वो चीज़ें यहाँ पे खत्म होगी। वी हैव पास्ट लाइफ।
आफ्टर दैट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डेफिनेटली आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बहुत। सी, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, ऑप्शन नंबर 2, करेंटली अभी आपकी एनर्जीज यहाँ पे दिखती है बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो, या तो फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत टेंशन्स आए हैं और इस टाइम पे करेंटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप इस सिचुएशन में हो कि आपको कुछ डिसाइड करना है और आपका मन नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते आप जाएं, ठीक है। और समवेयर आपको ये भी फील हो रहा है कि चीज़ें हमेशा आपके अगेंस्ट में क्यों वर्क करती है, आपके अनुसार क्यों नहीं होती, ऐसे आपको मे भी फील हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप सही रास्ते जा रहे हो, ठीक है, इवन तो चैलेंजेस काफ़ी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द पास्ट लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पास्ट लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, मैंने आपको कहा ना कि आपकी पास्ट लाइफ या फिर इस लाइफ के पास्ट टाइम में जितने भी एनर्जीज आपकी रहे काफ़ी स्ट्रगलिंग दिख रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आता है कि आपके पास्ट में जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं वो समवेयर आपको किसी तरह की पर्सनालिटी में मोल्ड कर रहे हैं, जिसके चलते इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में आओगे जो लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, डोनेशन करते हैं, उनकी दुख दर्द को समझते हैं, गाइड करते हैं। किसी तरह की गाइड आप बन सकते हो, मेंटर बन सकते हो। एंड लोगों को समझना, आपके अंदर कंपैशन आ रही है, विजडम आ रही है, ठीक है। तो एक हायरोफेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है, ठीक है ना। हायरोफेंट की एनर्जी वो जो लोगों को गाइड करता है, लोग उसके पास जाते हैं, एडवाइस सीख करते हैं, साथ ही साथ उस पर्सन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, तो आप उस तरह की पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। और ये पेन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लाइक ऐसे कहते हैं ना हम कि जब किसी चीज़ को हमें बनाना होता है तो उस बनाने के प्रोसेस में जिस चीज़ को बना रहे होते हैं उसे बहुत पेन मिलती है। लाइक मूर्ति बनाते हैं तो हमें पत्थर को बार बार पीटना होता है, तोड़ना होता है, उसके बाद वो मूर्ति में कन्वर्ट होती है। उससे पहले स्टोन को, चट्टान को या रॉक को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में पीटा गया है बाय द सिचुएशन आपकी लाइफ के थ्रू, और उसके बाद आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड। तो डेफिनेटली चीज़ों के ऊपर में आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप समझ पा रहे हैं। और विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड लॉर्ड बुद्धा, आपकी जो पोजीशन है ना वो ग्रो हो रही है, आप असेंड हो रहे हो, ठीक है, लाइक आपकी पोजीशन बढ़ रही है। और ना सिर्फ ये कि आपको बहुत बड़ी जॉब मिल रही है, वो पोजीशन बढ़ना, जो आपकी सोल है ना वो असेंड हो रही है नेक्स्ट लेवल को। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके अंदर ज्ञान आ रहा है, वी हैव विजडम। यहाँ पे आउल भी है। तो आप इन फ्यूचर मुझे दिखता है लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव महसूस करोगे, लोगों को सर्व करना, यहाँ पे ये चीज़ है। और इसका कुछ पार्ट, ठीक है ना, इसका कुछ पार्ट आप रियलाइज़ करोगे इन नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ स्टार्ट होगा इस जर्नी के तरफ जाना, ठीक है, इस जर्नी की तरफ जाने का कुछ स्टार्ट, कुछ बिगनिंग आप इन नेक्स्ट 7 डेज में देखने वाले हैं। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखता है, एंड कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस आप हो सकते हैं दोस्तों। लेट्स सी, वी हैव क्रिएशन, इंस्टिंक्ट, एंड देन वी हैव रिकवरी। नंबर 2, यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड, आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका इंटरेस्ट है इन फ्यूचर इन चीज़ों में जाने के लिए, ठीक है। सो ये सिचुएशंस यहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को सुनने वाले हैं, किसी नई जर्नी पे जाने वाले हैं, कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हैं विद द रिकवरी। और हो सकता है आपको कोई डर, कोई फियर, कोई ट्रॉमा है, तो उस चीज़ को आपको फेस करना पड़ सकता है इन नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है, हो सकता है कुछ लोगों को आपके एक्स आपको नज़र आ सकते हैं, या कोई ऐसी पास्ट की सिचुएशन जो आपको पेन देती है ना, तो वो चीज़ आपके सामने आएगी। और वो किस लिए सामने आएगी, क्योंकि आप उस चीज़ को जब फेस करोगे वापस से, तो आपको इस टाइम पे ये बातें आपके दिमाग में क्लियर होगी कि ये सिचुएशन आपको हमेशा पेन देती रहेगी तब तक जब तक कि आप उससे फाइट करना और उस चीज़ को ओवरकम कैसे करते हैं, ये चीज़ आप ना सीख लो। तो आप इन नेक्स्ट 7 डेज में डिसाइड करोगे कि आपको कोई पेन है या कोई चीज़ आपको बहुत परेशान करती है, एंड डेफिनेटली ये कोई पास्ट लाइफ से, ठीक है, पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है।
कोई पेन, कोई ट्रॉमा या किसी पर्सन के द्वारा कोई दुख, चोट मिला हो, तो वो चीज़ आपके सामने आ रही है, उस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं एंड इस टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि उस चीज़ को आप लेट गो करोगे, जाने दोगे, और बाद में इन फ्यूचर वो चीज़ जब आपके सामने आए तो फिर से आपको वही पेन ना मिले, उस चीज़ को वापस से ना झेलो, ठीक है ना। तो उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे या तो अपने दिमाग को समझाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैसा आप करने वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, कैसे होंगे नेक्स्ट 7 डेज। My God, we have again this card transformation, and we have transformation. See, बेटी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और आपके अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले इन नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ ना कुछ आपके भीतर आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपको रियलाइज होगा कि चीज़ें बदल रही है आपके लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आने वाला है। माय गॉड, वी हैव सैक्रेड प्लान, beautiful. Then we have vulnerability and freedom. Okay. So option number 2, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखता है मुझे कि आप डेफिनेटली बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आपके लाइफ में अभी, और इन 7 डेज में आप अपने लाइफ में कुछ पास्ट की एनर्जीज को क्लियर करोगे, कोई ऐसी सिचुएशन, आप कुछ पास्ट की कोई ऐसे डिब्रीज को क्लियर करोगे, डीक्लटर करोगे, वो चीज़ें दिखती है। इट मीन्स कि कुछ पुरानी चीज़ों को हटाना और नई चीज़ों के लिए जगह बनाना। ओके, तो न्यू एनर्जीज को आप वेलकम करने के लिए रेडी हो। सो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस कार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। तो डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आता है कि पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ही ऐसे अच्छे नहीं रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है पास्ट से जो आपको हाउंट करती है और आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान रहते हो, डर भी लगता है। ओके, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आपने देखा अपने पास्ट लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक है, तो आपकी लाइफ की जर्नी का ये पार्ट था कि आपको वो चोट मिले, वो दुख मिले, और उसके बाद आप एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो जिसको पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल है, जो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानता है, और उसकी वजह से आपको चीज़ों के ऊपर में फ्रीडम मिल रही है। आगे चल के आप उन चीज़ों को कर रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एंड ये सेक्रेट प्लान है, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, ये डेस्टाइंड है जो भी चीज़ें आपने देखी है। एंड फॉर सम ऑफ यू इस टाइम पे इन 7 डेज में आप ऐसा कुछ कर सकते हो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। कुछ ऐसा आप कर सकते हो लाइक कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करना इन 7 डेज में मुझे दिखता है जिसके वजह से आप अच्छा फील कर रहे हैं। गाना सुनना, गाना लिखना, पेंटिंग करना, हो सकता है आपको पोट्री में इंटरेस्ट है, मिट्टी के बर्तन बनाना या पेंट करना, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। सो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक आप करोगे इन 7 डेज में। लेट्स सी चिट्स से हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। वाओ, वी हैव अवार्ड्स, तो आपको कोई अवार्ड मिल सकते हैं। यू विल सेव मनी, आप पैसे बचा सकते हैं, पैसे कहीं डिपॉजिट करवा सकते हैं, पैसे बचाना शुरू कर सकते हैं। बिजनेस, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, सक्सेस मिल रही है। बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे बचा सकते हैं। यू विल फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, लव, मनी एक्सेट्रा, तो आपको थोड़ा लैक फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आती है कि आपको हमेशा से ये चीज़ें लगी है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल रहा है या लैक रहा है, वो प्यार है, वो पैसा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे 7 डेज में आप फील कर सकते हैं। आप पीस, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको पीस मिल रही है, शांति फील कर रहे हो। एंड हेल्थ, तो कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ सुधरती हुई नज़र आ रही है। ऑप्शन नंबर 2। एंड नाउ आई विल टेक अ कार्ड, इस डेक से हम लेंगे मोनोलॉजी कार्ड जो आपके लिए गाइडेंस की तरह होगा। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, आप एक्वेरियस हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप प्यार बांटे। ओके, यहाँ पे ये सिचुएशंस नज़र आते हैं। आप चाहे तो इन 7 डेज में कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों की मदद कर रहे हैं।
सो ये एडवाइस यहाँ पे दिखती है और ये करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको पीस मिलेगी। सो ऐसा आप अगर करते हैं तो दूसरों की भी मदद हो जाएगी और आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा। ओके, स्प्रेड लव, आपके लिए ये मैसेज है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।